अभ्यास 12D प्रश्न 1 निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें सारणी दिया हुआ है और इस सारणी में जगह जगह पे खाली है। इन खाली स्थानों पर हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर यह जो है कई पार्ट में है, प्रश्न है 4 पार्टों में। तो पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो पहले पार्ट में दिया हुआ है त्रिभुज का आधार, पहले में है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में है त्रिभुज का आधार 4.2 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अभ्यास 12D हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 1 हमारे पास है, इसका पार्ट 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये त्रिभुज इस प्रकार का ये दिया हुआ है। यहाँ पर जो त्रिभुज का आधार है वह है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 4.2 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की ऊंचाई इस प्रकार से होती है सीधी, ठीक है। ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ कॉलम भरना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर हमें दे रखा है 1/2, आधार हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2.1। इसे हम हल कर लेंगे। तो 2 से 4.1 को जब काटेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2.1। अब 2.1 और गुणा कर देंगे इसमें हम 2.1। तो क्या आंसर आएगा, रफ में गुणा कर लेते हैं। 2.1 गुणा 2.1, 1 से गुणा करेंगे, 1 में 1 आएगा, 1 दूना 2। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे क्रॉस लगा के, 2 1 2, 2 दूना 4। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 1 4 4। तो यहाँ पे 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, 2 अंक के यहाँ पर पहले दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.41। और यहाँ पे चूंकि सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का यहाँ पे हो जाएगा 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ भर देंगे 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर त्रिभुज का आधार है और त्रिभुज की ऊंचाई हमें भरना है। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, तो फार्मूला वही लगेगा जो हमने पार्ट 1 में लगाया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ दे रखा है 12.8 बराबर 1/2 गुणा आधार यहाँ पे दिया हुआ 6.4। ऊंचाई हमें बताना है क्या आएगा, तो गुणा ऊंचाई। अब इसे हल करेंगे। 2 से इसे हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और यहाँ 2 दूना 4, 3.2 आ जाएगा। अब 3.2 जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो 12.8 और बटे में 3.2 बराबर ये ऊंचाई। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, चूंकि 1 अंक के पहले ये भी है और ये भी 1 अंक के पहले, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 128/32 बराबर ऊंचाई। अब हमें क्या करना है कि 32 से हमें इसमें भाग दे देना है। तो 128 भागे 32 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, घटा देंगे आ जाएगा 0। तो जब 32 इसे काटेंगे तो आएगा 4। तो हम कह सकते हैं ऊंचाई बराबर 4। चूंकि यहाँ पे
सेंटीमीटर में सब दिया है तो इसकी ऊंचाई भी आएगी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये ही इसका आंसर है। तो यानी कि यहाँ हमें भरना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। पार्ट 3, यहाँ पे त्रिभुज का आधार खाली है, ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। पार्ट 3, त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 12 बराबर 1/2 गुणा आधार हमें बताना है क्या आएगा, खाली है तो यहाँ लिख देते हैं आधार। ऊंचाई हमें दे रखा है 4 तो भर देंगे यहाँ 4। अब 2 से 4 को हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 इसके बटे में आ जाएगा तो 12/2 बराबर आ जाएगा आधार। काटेंगे 2 छक्का 12, इसे हम लिख सकते हैं आधार बराबर, चूँकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है तो आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अब आता है इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे चौथे में दिया हुआ है x सेंटीमीटर, यानी x का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल x दिया है और यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 2x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो इसके लिए भी फार्मूला वही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। इसी फार्मूले पर यह भी लगेगा। तो चूंकि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें भरना है तो इसे हम छोड़ेंगे, कुछ पता नहीं है, 1/2 गुणा आधार यहाँ पे दे रखा है x है, ऊंचाई 2x से भर देंगे x गुणा 2x। अब इसके बाद 2 से ये 2 कट जाएगा और केवल x बचेगा, तो यानी कि 1 गुणा x गुणा x। अब x से गुणा 1 से करेंगे x आएगा गुणा x से गुणा x में करेंगे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ जो x गुणा x है ये इस प्रकार से है, x की पावर 1 गुणा x की पावर 1 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की पावर 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 2। ये ही इसका राइट आंसर है। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है x स्क्वायर है और यहाँ देखते हैं क्या दिया है सेंटीमीटर, तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे भरा जाएगा x स्क्वायर और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर है।